श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ षष्ठो अध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मोवाच वाचाम वहनेर्मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवाम् हव्यकव्यामृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं की भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जीभा से उत्पन्न हुए हैं। सर्वासूनां च वायोश तन्नासि परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राण इंद्रिया से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। रूपाणाम तेजसां चक्षुर्दिवा सूर्यस्या चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्र माकाश शब्दयो गत्राणां वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्। उनकी नेत्रेंद्रिया रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिया से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। त्वागस्या स्पर्श वायुच सर्वमेधस्य च वही रोमान्योद भिज्यत जातिनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृता। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केशा समं शृण खान्यस्या शीलालोहा भ्रविद्युताम बाहुलोकपालानां प्रायसा क्षेम कर्मणाम। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहादि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। विक्रमो भूर्भुवा स्वशिक्षीमस्य शरणस्य च सर्वकाम भरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनकी चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापति पुंसाशिष्ण उपस्तस्तु प्रजात्यानंद निर्वृते। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। पायुर्यामस्यात् मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतेर्मृत्युर्निरयस्य गुदा समृता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी,
विराट पुरुष की पायु, इंद्रिया, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। पराभूतिर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिम नाडयो नदीनां तु गोत्राणामस्ति सहति। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नर्द नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम्। उनके उदर में मूल, प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। धर्मस्यामम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। श्री ब्रह्मा जी कहती हैं, नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंताकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। अहम भवान भवश्चैवताई में मुनियो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपाः गंधर्वाप्सरसु यक्षाः रक्षु भूतगणुरगा पशवा पित्रा सिद्धा विद्याध्राश्चारणान्द्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलन्नभौकसा ग्रहरक्षक्र केतवस्तारास्तडिवा तडिता स्तनैतनवाः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं यवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। कहाँ तक गिनाए मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाली जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पित्र, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहती हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, उच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। स्वाधीष्ण्यं प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंसतप्यंतरवहि पुमान। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। सो अमृतस्या भयाशयसु मर्त्यं मनम यदत्यगात महिमैस ततो ब्रह्मण पुरुषस्य दुरत्यया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर नारद, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो अधायि मूर्धसु। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अर्थात अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं।
भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। आदास्त्रयो वही चा सन्न प्रजानाम य आश्रम अंतिस्त्रिलोक्या सत्वा परो गृहमेधो बृहद्व्रता। जन, तप और सत्या, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्या से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। श्रुति विचक्रम विश्वं शासनानसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रया। और शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। यस्मान् दंडम विराडम यज्ञे भूतेन्द्रिया गुणात्मका तद द्रव्यमत्यगाद विश्वम गोभी सूर्या इवा तपनम। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिया एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। यदास्या नाभ्यान्नलिनाद हमासं महात्मना नाविदं यज्ञा संभारान पुरुषा वै वादृते। जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तेषु यज्ञस्य पशवा सवनस्पत्या कुशाइदं च देवयजनं काल चोरु गुणान्विता। तब मैंने उनके अंगों से मैं ही यज्ञ के पशु, यूप अर्थात स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ की योग्य उत्तम काल की कल्पना की। वस्तुन्योषधया स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचु यजुंसी सामानि चातुर्होत्रम च शतमं नामधेयानि मंत्राश दक्षिणाश व्रतानि च देवतानुक्रमा कल्पा संकल्पस्तंत्रमिव च गतेयो मतया श्रद्धा प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषा वै वैरेते संभारा संभृता मया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ नारद, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र अर्थात अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इति संभृत संभारा पुरुषावय वैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवायजमीश्वरम। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके
मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। ततश्च मनवा काले ये जिरे ऋषियो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतु भीरविभुम। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्या और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायुरुगुणं सर्गादावगुणं स्वतः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। सृजामि तन्नियुक्तो अहम हरु हरति तद्वसा विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृका। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ, उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करती हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्वरज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। इति ते अभिहितं तात यथेद मनु पृच्छसि नान्यद भगवता किंचिद भाव्यम सद सदात्मकम। श्री ब्रह्मा जी कहती हैं, बेटा नारद, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। न भारती मे अंगा मृषुपलक्ष्यते न वै क्वाचिन्वे मनसु मृषावते न मे ऋषिकाणि पतन्त्या सतपथे यमे हृदोत्कंठ यवता धृतो हरि। श्री ब्रह्मा जी कहती हैं, प्यारे नारद, मैंने प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान की स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सो अहम समाम्नाय मयि सतपूमया प्रजापति नाम भिवंदितापते आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तं नाध्यगछम यत आत्म संभव। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी कट निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। न तो असम्यहं तच्चरणं समीयुषां भवसिदं स्वसत्यायनं सुमंगलं यो हयात्म माया विभवं सम पर्यागादि यथा नभा सवान्तं था परे कुता। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरणाए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता,
वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे को उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। ना हम च यूयम यद्रिताम गतिम विदुर्नवाम देवा किमुता परेशुरा तन्माया मोहित बुद्धे सत्विदम विनिर्मितम चात्मसमम विचक्षमहे। मैं मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ही ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हयस्मदादयानायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम लोग केवल उनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। तब भगवान के श्री चरणों में उन श्री भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सा ही साध्य पुरुषा कल्पे कल्पे सृजत्यजा आत्मा आत्मन्यात्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यग अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, ना उनका आदि है और ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। ऋषे विदन्ति मुनिया प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासस्तर्कै स्थिरोधीयेत विप्लुतम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण इंद्रिया और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आद्योवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणीन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूमनाम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। अहम भवो यज्ञाय मे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च सर्वलोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला स्थललोकपाला। गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षूर गणागनाथा ये वारिषीणां ऋषभा पितॄणां दैतेन्द्रिया सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांडयादु मृग पक्ष्याधीरा। यत किंच लोके भगवन महस्वा दोज सहस्वदा बलवत क्षमावत श्रीहरि विभूत्यात्म वदद भूतारणं तत्वं परम रूपवद स्वरूपम। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त जन
स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैतेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिया बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत तत्वारूप ही हैं। प्राधान्य तो यान ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्या भूमनम् आपीयताम् कर्णकसायशोषाननुक्रमिष्ये ताइमान सुपेशान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनकी चरित्र सुनने में बड़ी मधुर एवं श्रवण इंद्रिया के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे षष्ठो अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ षष्ठो अध्याय संपूर्णः।